फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। और ये 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, शास्त्रीय एस्ट्रोलॉजी है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने किया था पिछली बार इफेक्ट ऑफ हाउसेस। जो टोटल 12 जो हाउसेस है, 12 हाउसेस के हमने इफेक्ट देखे। क्या इम्पैक्ट करता है जातक की कुंडली के ऊपर, कैसे देखा जाता है इनके इम्पैक्ट। कोई भी अगर जातक का कुंडली अगर देखते हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं हमने उसमें टोटल हाउसेस इफेक्ट में हमने देखे थे। टोटल इफेक्ट ऑफ हाउसेस जो हमने किया था उसमें देखे थे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ भावास। अब इफेक्ट ऑफ भावास यानी कि ये जो पहला भाव है, बाकी 12 भाव में क्या इफेक्ट देने वाला है। दूसरा भाव जो है वो बाकी 12 भाव में क्या इफेक्ट देने वाला है। तीसरा भाव है, बाकी 12 भाव में क्या इफेक्ट देने वाला है। ये सब हम करने जाने वाला है। और ये है टोटल 144 इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, जो टोटल भाव इफेक्ट्स है, भावास इफेक्ट है। वो है तो चैप्टर एक ही, लेकिन अगर एक ही चैप्टर में करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसको हर भावों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। और साथ में मैंने संतनम जी जो है, जो ट्रांसलेटर है, उनके नोट्स भी मैंने दिए हैं, जो ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे उसके रिलेटेड। तो आपको भी मज़ा आएगा ये सीखने में, जानने में। और आपको भी थोड़ा सा विवरण मिल जाएगा उस भाव, उस श्लोक, उस जातक की कुंडली का विवरण समझने में। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी इस भाव से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24 जो है इफेक्ट ऑफ भावास, अतः भावेश फलाध्याय। और हम लोग करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ असेंडेंट भावा। जो आज का वीडियो रहेगा वो इसके रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि हम लोग ने किया था इफेक्ट ऑफ हाउसेस, जिसमें हमने देखा था कैसे फर्स्ट हाउस का इम्पैक्ट पड़ता, फर्स्ट हाउस को कैसे देखा जाता है। जिस प्रकार से हमने उसमें देखा था कि फर्स्ट हाउस का अगर जो लॉर्ड है वो अगर कोई भी त्रिक भाव में बैठता है तो वो अच्छे फल देने में सक्षम नहीं रहता है, ये हमने देखा था। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है अगर केंद्र या कोण में बैठता है तो अच्छा फल देता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो भी अच्छा फल नहीं देता है। ये सब हमने देखा था। ये था रिलेटेड हाउसेस के रिलेटेड, यानी कि वो भाव के रिलेटेड था वो। जिस प्रकार से सेकंड भाव भी जैसे है, जैसे हमने कॉमनली देखा है कि उसके भाव के लॉर्ड अगर त्रिक में बैठते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। पाप की युति में आते तो अच्छा फल नहीं देते हैं। शुभ की युति में आते तो अच्छा फल देते हैं। ये सारे हमने देखे थे। आज हम अभी ये करने जा रहे हैं अभी इफेक्ट ऑफ भावास। मतलब अगर के एसेंडेंट अगर भावा है, वो बाकी भाव में अगर बैठता है, उसका लॉर्ड, असेंडेंट भाव का लॉर्ड अगर बाकी भाव में अगर बैठता है तो क्या रिजल्ट देने वाला है, कैसे उसको देखा जाता है। अगर कोई भी जातक की कुंडली देखना होता है तो एसेंडेंट कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, और उसके क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये आज हम इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इसके रिलेटेड श्लोकों द्वारा। लग्नेशे लग्नगे देह सुख भाग भुज विक्रमी मनस्वी चंचलश्चैव द्विभार्यो परगोपिवा। अब यहाँ देखिए ऐसे जातक है जो एसेंडेंट लॉर्ड अगर एसेंडेंट में बैठा है। अभी हम लोग कर रहे हैं किसा, अभी भाव लॉर्ड जो है अपने ही भाव में बैठा है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो, कुंडली चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, 1 से लेके 12 जो भी एसेंडेंट है, मेष से लेके मीन तक, अगर कोई भी लॉर्ड, अगर एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो एसेंडेंट में ही बैठा है तो इसके बारे में श्लोक है। क्या कहता है श्लोक कि ऐसा जो जातक है देह सुख भाग भुज विक्रमी। कैसा है, देह सुख यानी कि उसको फिजिकल हैप्पीनेस मिलता है, वो एकदम निरोगी रहता है, देह उसका एकदम अच्छा रहता है। और भुज विक्रमी इंटेलिजेंट रहता है, विक्रमी रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी मनस्वी चंचलश्चैव, मतलब उसका क्या है, मन चंचल रहता है ऐसे जातक का, जिसका एसेंडेंट लॉर्ड एसेंडेंट में बैठा है। तो ऐसा जो जातक है वो मन उसका चंचल रहता है। द्विभार्य यानी कि दो बीवियां उसको रहती, दो द्विभार्या रहती। और पर गोपीवा यानी कि गोपियों के संग वो
रास लीला में लगा रहता है, ऐसा ये श्लोक कहता है। अभी से कैसा है कि आर संतनम जी ने अपने नोट्स भी दिए हुए हैं रिलेटेड टू द भावास। जो भी वो श्लोक बताएंगे हम लोग को, जो भी श्लोक का उन लोग का भावार्थ किया है, जिसने जो उन्होंने ट्रांसलेशंस किए हैं, सब्सक्रिप्शंस किए, उनके नोट्स भी है, और नोट्स भी मैं कवर करने वाला हूँ अभी वीडियोस में। तो क्या कहता है नोट्स उनका, एसेंडेंट लॉर्ड अगर एसेंडेंट में अगर बैठा है तो उनके नोट है, द पोजिशन ऑफ द एसेंडेंट लॉर्ड इन द एसेंडेंट इटसेल्फ विल मेक नेटिव फेयरलेस एंड लॉन्ग लिव्ड। क्या कहते हैं ये, अगर ये पोजीशन ऐसा है एसेंडेंट लॉर्ड, अगर लग्न का लॉर्ड है, लग्न में बैठा हुआ है, तो कैसा है, ऐसा ये जातक जो है वो कैसा है, फेयरलेस है, यानी कि वो निर्भयी है, और लॉन्ग लिव्ड यानी कि दीर्घायु तक जीता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगला श्लोक है, लग्नेशे धनगे बालो लाभवान पंडितः सुखी सुशीलो धर्मिन्मानी बहुधार गुणैर्युतः। अभी देखिए क्या कहता है, बहुधार यानी कि बहुत सारी बीवियां रहती है ऐसे जातक को। क्या है कुंडली चार्ट, अभी एसेंडेंट है कोई भी लॉर्ड, एसेंडेंट लॉर्ड अगर दूसरे भाव में बैठा है यानी कि धन भाव में बैठा है, तो क्या कहता है श्लोक, धनेश्य बालगो लाभवान यानी कि इसका बहुत सारा लाभ उसको मिलता है, पंडित यानी कि स्कॉलर रहता है, इंटेलिजेंट रहता है, सुखी रहता है, हैप्पी रहता है, सुशीलो, सुशीलो यानी कि डिसेंट रहता है जातक बहुत, धर्म विन्मानो धर्म को मानने वाला रहता है, वर्चस रहता है, रिलीजियस रहता है, और बहुदार गुणैर्वित है यानी कि बहुत उसको वाइफ रहती है ऐसे जातक को, ऐसा इसमें कहा गया है। अभी यहाँ पर नोट्स कहता है, अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर वो धन भाव में जाके बैठता है तो एक दिक्कत है, ऐसे जातक को जो है उसको संतान सुख से जरा वंचित रखता है, या तो फिर ये संतान बहुत देर तक उसको होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। मगर जो जातक है वो अपने बलबूते के ऊपर, अपने क्षमता के ऊपर वो वेल्थी यानी कि धनवान बनता है, कीर्तिमान बनता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लग्ने से सहजे जात सिंह तुल्य पराक्रमी सर्वसंपत्तुतो मानी द्विभार्यो मतिमान सुखी। अभी यहाँ बता रहे हैं ऐसा जातक है सिंह तुल्य पराक्रमी यानी कि लायन के समान वो पराक्रमी रहता है, शेर की भांति रहता है ऐसा जातक। कैसा जातक ये, एसेंडेंट है, एसेंडेंट लॉर्ड अगर हम लोग देख रहे हैं वो थर्ड में अगर बैठा है यानी कि भाद्र भाव में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा जो जातक है ये कैसा है, सिंह तुल्य पराक्रमी होता है, सर्व संपद्ध, तो मतलब ऑल काइंड्स ऑफ संपत्ति उसको मिलती है, सर्वसंपन्न रहता है एक जातक, मानी यानी कि फेम रहता है, और ऑनरेबल रहता है, द्विभार्य यानी कि ये दो वाइफ उसकी रहती है ऐसा, और मतिमानी सुखी हैप्पी रहता है और सुखी रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। थर्ड हाउस, एसेंडेंट अगर थर्ड हाउस में, एसेंडेंट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है, तो हमने देखा था श्लोक कहता है कि ऐसा सिंह की भांति पराक्रमी रहता है। ये हाउस पराक्रम का भी हाउस है, विक्रम का हाउस है, ये भातृभाव भी है, ट्रैवलिंग का हाउस है। तो ये जो एसेंडेंट लॉर्ड अगर वहाँ जाके बैठा है तो वो सारे भाव उसको मिलते हैं उसके रिलेटेड। तो अभी इस नोट्स कहता है कि अगर एसेंडेंट लॉर्ड वो थर्ड भाव में यानी कि तीसरे भाव में जाके बैठा है, वन विल बी इक्वल टू किंग, मतलब एक राजा के भांति वो रहता है जातक, रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, मतलब वो दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो इंडल्ज इन अननेचुरल मेथड ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, मतलब वो अपने आप का सेक्स कामुकता भाव जो है वो गलत तरीके से पूर्ति करने के इसमें रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लगने से सुखगे बाला पितृमातृ सुखान्वित बहुभ्रातृयुत कामी गुण रूप समन्वित। अभी ऐसा जातक है जो गुण से और रूप में समन्वित यानी कि बहुत चार्मिंग है। एसेंडेंट लॉर्ड अगर किस में बैठे हैं, सुख भाव में, सुखे से बाला, इसमें कैसा है, पितृ मातृ सुखान्वित है, क्योंकि माता का सुख पिता का सुख दोनों का सुख उस जातक को मिलता है। बहुभातृयुता मतलब बहुत सी ब्रदर्स होते हैं उसके, भाई बहन होते हैं, बहुत से भाई बहन होते हैं। कामी यानी कि लसफुल रहता है आदमी, कामुक रहता है आदमी, और गुण रूप से समन्वित यानी कि गुण से अच्छा है और गुण रूप से
वो समझ में देता है, ऐसा इसमें जातक का गुण बताया गया है। असेंडेंट लॉर्ड अगर चौथे भाव में बैठा है तो नोट्स कहता है कि नेटिव इज नोबल एंड डिसेंट। नेटिव जो है नोबल रहता है, डिसेंट यानी कि सुशील रहता है। ही विल प्रॉस्पर बाय हिज ओन एफर्ट, यानी कि वो अपने एफर्ट से ही, अपने ही क्षमता से ही वो आगे बढ़ता है। ही विल बी एम्बिशियस और ब्यूटीफुल, वो बड़ा महत्वाकांक्षी रहता है। ऐसा जातक जो है वो महत्वाकांक्षी रहता है और सुंदर रहता है, और समृद्धि उसको बड़ी आसानी से मिलती है। प्रॉस्पेरिटी विल कम टू हिम इजीली। और जातक जो है वो फिजिकल फेलिसिटी यानी कि देह सुख से हमेशा संपन्न रहता है, ऐसा कहा गया है। लग्ने से सुतगे जंतु सुत सौख्य च मध्यमम प्रथमात्य नाशः सन्मानी क्रोधी नृपप्रिया। ऐसा जो जातक है नृप यानी कि नृप यानी किंग, किंग को प्रिय रहता है ऐसा जातक। चलिए कुंडली देखते हैं। एसेंडेंट लॉर्ड अगर सुत भाव यानी कि पांचवें भाव में अगर एसेंडेंट लॉर्ड चला जाता है तो कहता है श्लोक सुत सौख्य च मध्यम। ऐसा अभी सुत सौख्य यानी कि उसको जो संतान सुख है उसको बड़ा मध्यम रहता है, ज़्यादा संतान सुख उसको नहीं मिलता है, मध्यम सुख मिलता है संतानों से। और प्रथम आत्यनाशा, पहला जो बच्चा है, पहला जो जातक है, जातक का बच्चा है वो मृत को पाता है यानी कि वो नाश होता है उसका। और श्यानमानी क्रोधी यानी कि ये कैसा है, ये मानी रहता है, ऑनरेबल रहता है और क्रोधी रहता है, यानी कि इसको क्रोध ज़्यादा रहता है ऐसे जातक को। और डियर टू किंग यानी कि राजा का प्रिय रहता है ऐसा जातक, ऐसा कहा गया है इसमें। लग्ने से षष्ठगे जातो देह सौख्य विवर्जिता पापाड्य शत्रुतः पीड़ा सम्य दृष्टि विवर्जिती। अभी यहाँ श्लोक कहता है कि लगने से यानी कि अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर छठवें भाव में चला जाता है तो उसको तो देह देह सौख्य मिलता ही नहीं है, उसका जो है देह एकदम कमज़ोर होता है और उसको देह से सुख नहीं मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। पापाड्य शत्रुता जाता, अगर पाप की युति हो जाती है उसके अंदर में तो ऐसा जो जातक है उसके शत्रु से हमेशा पीड़ा रहती है उसको। और देखिए हमने जब इफेक्ट ऑफ सिक्स हाउस किया था तभी भी हमने सेम देखा था कि अगर ऐसा असेंडेंट लॉर्ड इसमें अगर जाता है तो वो देह सुख से विवर्जित रहता है, क्योंकि है पहला जो है भाव वो बताता है देह सुख के बारे में। अगर उसका ही लॉर्ड अगर एविल हाउस में बैठता है यानी कि रिपु भाव में बैठता है या तो फिर वो छठे भाव में बैठता है तो उसको देह से रिलेटेड सुख नहीं मिलता है। और दूसरा चीज़ है अगर इसमें मैलेफिक अगर बैठ गया तो ये क्या करता है, वो भाव को थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है, यानी कि अगर वो शत्रु भाव है तो उस जातक को जो है शत्रु से पीड़ा रहती है हमेशा। और इसमें एक पर्याप्त भी बताया उन्होंने, अगर कोई शुभ दृष्टि अगर नहीं पड़ती है, कुछ शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं पड़ती है उसके अंदर में, तो ऐसा जो जातक है वो क्या कहता है, वो देह से सुखी नहीं रहता है और एनिमिस से जो है हमेशा त्रस्त रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए भी यहाँ नोट्स क्या कहता है कि अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर छठे भाव में यानी कि रिपो भाव में बैठते हैं तो जातक जो है वो हेल्थ से, मतलब उसको हेल्थ का सुख नहीं मिलता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है हाउएवर फॉर स्कॉर्पियन टॉरस असेंडेंट, स्कॉर्पियो यानी कि 8 नंबर अगर असेंडेंट यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट अगर बैठा है तो 8 के लॉर्ड है मार्स। मार्स जो जाके बैठते हैं नंबर 1 यानी कि वो बैठते हैं मेष राशि में, तो अपनी राशि में बैठने की वजह से या टॉरस असेंडेंट यानी कि लॉर्ड इसके है वीनस, वो बैठते हैं 7 नंबर राशि, अपनी राशि में बैठने से। तो उन्होंने क्या कहा है, इसको ये लागू नहीं होता है। ऐसा जो जातक है वो डिजीज से फ्री रहता है। और ये पोजीशन में कैसा है, जो जातक है उसको अबेंडेंट वेल्थ मिलता है, मतलब बहुत सारा धन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है उसको, और उसको रॉयल स्टेटस मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन एक साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पॉसिबिलिटी क्या है, जातक की 2 शादियां होगी। पहली बीवी जो है वो मृत को यानी कि वो पहली बीवी की मृत्यु हो जाएगी अर्ली स्टेज के अंदर में, ऐसा जातक जो दूसरी शादी करता है, ऐसा इसमें कहा गया है।
लग्ने से सप्तमे पापे भार्या तस्य न जीविति शुभे टनो दारिद्रो वा विरक्तो वा नृपपि वा। अभी देखिए यहाँ पर एसेंडेंट लॉर्ड का विभूषण पता है सप्त में, यानी कि सातवें भाव में अगर एसेंडेंट बैठा है तो उसके बारे में श्लोक क्या कहता है। चार्ट है, एसेंडेंट लॉर्ड अगर सातवें भाव में जाके बैठा है और मेलेफिक के साथ में बैठा था, कोई भी अगर पाप ग्रह उसके साथ में अगर युति करता है या कंजंक्ट होता है, तो ऐसा जो जातक है वो अपनी पहली पत्नी को खो देता है। उसकी बीबी उसके साथ में भार्या तस्य न जीविति, उसकी भार्या यानी कि वाइफ, वो जीवित नहीं रहती है, वो मृत को पाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। और उसमें एक और कंडीशनल है, अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर मेलिफिक के साथ में कंजंक्ट होता है, शुभे टन्नो दारिद्रो वा विरक्तो वा नृपोपी वा। दारिद्र यानी कि वो तो फिर या तो दरिद्री होता है या फिर विरक्त हो यानी कि वैंडर करता है, भटकते रहता है, एमलेस भटकना रहता है उसका। वा नृपोपी वा, या नृपोपी यानी या तो बी लाइक अ किंग, ऐसा राजा के समान वो रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लग्ने श्रेष्ठ में जात सिद्धि विद्या विशारद रोगी चौरो महाक्रोधी द्यूति च परदारग। अभी क्या है, ऐसा जातक जो अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर अष्टम में यानी कि आठवें भाव में जाता है, तो 8 हाउस में अगर एसेंडेंट लॉर्ड चला जाता है, तो ये भाव में वो कैसे होता है जातक, वो रोगी यानी कि वो रोग से घिरा रहता है, चौरो यानी कि उसको चोरी का उसका आदत रहता है, उसका चुराने का आदत रहता है, महाक्रोधी यानी कि महाक्रोध रहता है, उसको बहुत सारा गुस्सा रहता है उसके पास, दूती च परदारगा, दूती यानी कि गैम्बलिंग करने वाला रहता है, गैम्बलर रहता है, और परिस्थितियों के ऊपर नजर डालने वाला रहता है, ऐसा जातक, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसके रिलेटेड नोट्स क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं कि एसेंडेंट लॉर्ड अगर आठवें भाव में चला जाता है तो क्या क्या इफेक्ट नोट्स में बताए हैं पर संत नाम जी ने। अब ये संत नाम जी के नोट्स है जो साथ में हम लोग देख रहे हैं। तो आठवां लॉर्ड अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर आठवें में चला जाता है, पहला भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में चला जाता है, तो वंस एकेडमिक अकम्पलिशमेंट यानी कि उसका पढ़ाई के रिलेटेड, उसके विद्या के रिलेटेड वो बहुत अच्छा है। और ये पोजीशन जो है मोर्टेलिटी ऑफ अ चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों का नाश करने वाला है ये। और नेटिव हेल्थ विल बी पुअर यानी कि उसका जो तबीयत है, जातक का जो हेल्थ है वो पुअर रहेगा, वो कमज़ोर रहेगा हेल्थ से। और रिपोसिटरी ऑफ मिसफॉर्चूस, अभी कैसे है, दुर्भाग्य का पहाड़ उसके सामने खड़ा रहेगा। और जातक विल सी मैनी डेथ इन हिज फैमिली, मतलब अपने फैमिली में काफ़ी मृत्यु देखेगा ऐसा जातक। और मैरिड लाइफ उसका हेल, मतलब उसका मैरिड लाइफ कभी सुखी नहीं रहेगा। ही विल प्रोफ्लिगेट एंड विल अनकर इल फेम, अभी कैसा है, ये अनायास खर्चे करेंगे वो जातक, और वो उसको फेम नहीं मिलेगा, उसको ख्याति नहीं मिलेगी, और गरीब रहेगा, प्यूनरी यानी कि उसका पैसे के मामले में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी उसको हमेशा, ऐसा इस नोट्स में कहा है। साथ में एक और भी कहा है, इन केस ऑफ एरिस एंड लिब्रा इविल रिजल्ट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि देखिए एरिस अगर है यानी कि अगर अगर राशि है, मेष राशि के लिए क्या कहा उन्होंने, एसेंडेंट लॉर्ड हो जाते हैं मास, अभी वो बैठते 8 नंबर में यानी कि अपनी ही राशि में बैठते हैं। और लिब्रा यानी कि 7 नंबर राशि जो है उसके लॉर्ड है वीनस, वीनस अपनी ही राशि में बैठते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठने से कैसा होता है, वो ग्रह बली होता है। तो इसके रिलेटेड हमको कैसा है, इसका स्कैनिंग अच्छे से करना पड़ेगा, वो आगे चल के देखेंगे कैसे देखा जाता है इसको। तो अभी के लिए ये आप नोट्स कंसिडर करो कि लिब्रा और एरिस असेंडेंट के लिए आठवां भाव जो है वो थोड़ा सा सोच विचार करने वाला है, ऐसा इसमें कहा गया है।
लगने से भाग्यगे जातो भाग्यवान जनवल्लभ विष्णु भक्त पटुर्वाग्मी दार पुत्र धनेर युक्त। अब ये कैसा है जातक? दार पुत्र धनेर युक्त, वाइफ में, बच्चों में और धन में हमेशा वेल्थी रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अभी क्या है? एसेंडेंट लॉर्ड, पहला भाव लॉर्ड, फर्स्ट भाव का लॉर्ड अगर किसमें? भाग्य स्थान में यानी कि 9वें हाउस में चला जाता है तो ऐसा जातक है कैसा है? भाग्यवान होता है, ये फॉर्चुनेट होता है बहुत। और जन वल्लभ यानी कि वो जन को प्रिय रहता है, लोगों को प्रिय रहता है ऐसा जातक। और विष्णु भक्त रहता है ऐसा जातक, विष्णु भक्त। पटुर वाग्मी कैसा है? ये वाग्मी यानी कि बातों में बड़ा चतुर रहता है, अच्छी बात करता है, एलोक्वेंट स्पीच रहता है उसका। और ऐसा जो जातक है दार पुत्र धनेर युक्त, दार यानी कि वाइफ, पुत्र यानी कि बच्चे, और धन के मामले में हमेशा संपन्न रहता है। ऐसा ये है जातक का योग बनता है जो अगर पहला भाव का लॉर्ड अगर 9वें भाव में यानी कि भाग्य स्थान में जाता है। चलिए अभी इसके नोट्स को देखते हैं। नोट्स कहता है कि अगर पहला भाव यानी एसेंडेंट लॉर्ड अगर भाग्य स्थान में चला जाता है तो इसके नोट्स क्या कहते हैं कि ये जो है जातक वो अपने पिता के प्रति, पिता के पास से, पिता से अबंडेंटली उसको मिलता है, मतलब उसको पिता से बहुत कुछ मिलता है। पिता सुख से संपन्न रहता है, पिता के वेल्थ से संपन्न रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। जो भी ये कार्य अगर लेता है हाथ में, वो कार्य जो है अच्छे से वो निभाता है। और उसकी जो है भाई बहनों से भी अच्छे बनती है, भाई बहनों के साथ में भी उसके रिलेशंस अच्छे रहते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। देखिए अभी ये 9वां भाव है, 9वां भाव का अगर आप देखो, उसका असेंडेंट लॉर्ड अगर 9वें भाव में बैठता है तो उसकी दृष्टि तीसरे भाव पे रहती है, तो उसके रिलेटेड भी उसको सुख उसको मिलता है, ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। लग्ने से दशमे जातः पितृ सौख्य समन्वितः नृपमान्यो जने ख्यातः स्वाजित स्व न संशया। अभी यहाँ बता रहे हैं पहला भाव अगर 10 भाव में, नंबर 10 में अगर बैठता है, कर्म भाव में बैठता है, तो क्या कहता है? असेंडेंट लॉर्ड यानी कि पहला भाव अगर 10 भाव में अगर लॉर्ड होता है, 10वां लॉर्ड अगर 10 घर में चला जाता है, कर्म भाव में चला जाता है, तो क्या कहता है श्लोक? 10वें जातः पितृ सौख्य समन्विता। देखिए अभी ये 10वां भाव भी जो पितृ भाव है, कैसा है? वो जातक का पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसके बारे में बताता है। और 9वां भाव जो है पिता से मिलने वाले सुख, पिता से मिलने वाले स्नेह के बारे में बताता है। अभी जातक का कर्तव्य अपने पिता के लिए क्या होता है वो 10वां भाव बताता है। तो ऐसे में क्या बताया, वो पिता उससे सुखी रहेंगे, जातक से, पिता को सुख देने वाला रहेगा, पिता से सुख लेने वाला जातक रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। नृपमान्य यानी कि राजा, रॉयल स्टेटस उसको मिलेगा, राजा के प्रति मान्यता रहेगी उसकी, राजा को मानने वाला रहेगा, मान सम्मान राजा के थ्रू उसको रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया। जने ख्यात यानी कि पब्लिक में, जन में उसकी ख्याति रहेगी, और वो नामचीन रहेगा, जन से उसको प्यार मिलेगा। और स्वार्जितस्त्व यानी कि खुद का कमाई करने वाला रहेगा, अपने बलबूते पे कमाने वाला रहेगा, धन संपन्न जो भी है अपने बलबूते पे करने वाला रहेगा, ऐसा जो है जातक के बारे में ये भाव बता रहा है, ये श्लोक बता रहा है। अब जानते हैं इसके नोट्स क्या कहते हैं। 10वां भाव में अगर असेंडेंट लॉर्ड चला जाता है तो नोट्स कहते हैं कि ऐसा जो जातक है अपने कोबॉर्न यानी कि अपने भाई बहनों के प्रति उसका स्नेह रहेगा, उसका 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 उनकी देखभाल करेगा, ऐसा ये बताता है। और जातक जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी रहेगा और अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे भागकर अपना प्रॉस्पर करेगा, अपनी ख्याति करेगा, ऐसा इसमें बताया गया। लगने से लाभगे जातः सदा लाभ समन्वितः सुशील ख्यातिर्तिश्च बहुदार गुणेर युक्त। अभी देखिए क्या बताता है श्लोक। लगने से यानी कि एसेंडेंट लॉर्ड अगर लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव में अगर चले जाते हैं तो क्या है? सदा लाभ समन्वित, ये कभी भी है ना उसको लाभ रहेगा, हमेशा लाभ रहेगा। और
ख्यातिर्शिष्ट, यानी कि इसका जो ख्याति रहेगा, मतलब फेम रहेगा इसका जन के अंदर में, अच्छे क्वालिटीज़ का रहेगा, अच्छे गुणों वाला रहेगा। बहुदार गुणे युक्त है, यानी कि बहुदार यानी कि बहुत सारी वाइफ उसको रहेगी जातक को, और गुणे युक्त यानी कि उसके गुड क्वालिटीज हमेशा उसके साथ में रहेंगे, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। लग्नेशे वैभावस्ते दह सौख्य विवर्जित, व्यर्थ व्यापी महाक्रोधी शुभ दृग योग विवर्जित। अभी एक जातक कैसा होता है जिसका अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर 12वें भाव में अगर चला जाता है, तो क्या कहा है, एसेंडेंट लॉर्ड अगर 12वें भाव में चला गया तो ऐसा जो जातक है उसका देह शौक यानी कि उसका फिजिकल हैप्पीनेस, देह शौक यानी कि उसका देह से लेके सुख जो होता है, देह उसका हमेशा जो है देह सुख से ऐसा जातक विवर्जित रहता है, यानी कि उसको देह सुख नहीं मिलता है। व्यर्थ व्यापी रहता है, ऐसा जातक जो है वो अनायास खर्चा करने वाला रहता है, बिना बात का खर्चा करने वाला रहता है, महाक्रोधी रहता है, और शुभ दृग योग विवर्जित है, ऐसा जो है शुभ सर्कल में, शुभ सर्कल के अंदर में वो नहीं रहता है, शुभ सर्कल से दूर रहता है, हमेशा अच्छे सर्कल से अच्छे लोगों से दूर रहता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब इसके नोट्स कहते हैं असेंडेंट लॉर्ड अगर 12वें भाव में चला जाता है तो असेंडेंट लॉर्ड क्या है, नेटिव लाइफ विल नॉट प्रॉस्पर, मतलब ये ख्याति में नहीं रहता है, ये प्रॉस्पर नहीं करता है, और ही विल बी एडिक्टेड। इसको कैसा है, इसको गैम्बलिंग का शौक रहता है, इसको चोरी का शौक रहता है, और इसको किसी का धन लूटने में दबोचने में उसका उसमें रुचि रहता है, और ऐसा जो जातक है वो अनायास खर्चा करता है, ऐसा बताया गया। दोस्तों ये था आज का इफेक्ट ऑफ भावा, जो आज हमने देखा एसेंडेंट भाव को किस प्रकार से हमने देखा कि एसेंडेंट लॉर्ड टोटल 12 भाव में क्या इफेक्ट देता है। साथ में हमने नोट्स भी देखे जो क्लैरिफाई कर रहा था रिगार्डिंग भावा एंड श्लोका। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, और फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। जय माता दी।